ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 4 मई 2021। तो चलिए हम सभी परमात्मा पिता से उनकी वाणी सुनने के लिए उनकी छत्र छाया के नीचे बैठकर प्यार से उनकी वाणी सुनते हैं, एक छोटा बच्चा बनकर। क्योंकि परमात्मा हमारे माता पिता है ना, जन्म जन्म के, और हम हैं उनके छोटे बच्चे जो पढ़ाई पढ़ रहे। बच्चे ही तो पढ़ाई पढ़ते हैं ना। तो हम बच्चे एकदम उनकी प्यार में, उनकी याद में बैठकर सुनते हैं, ताकि ये ज्ञान हमारे जीवन का अंग बन जाए और हम अपने जीवन में जो चाहें वो पा लें। क्योंकि जब स्वयं भगवान को ही पा लिया तो फिर अब क्या बाकी शेष रहा, है ना। चलिए, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय भगवान की याद में रहता हूँ। देह अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाबा देखो देखो, टीचर है ना, टीचर का काम क्या होता है, पढ़ाते हैं। तो फिर वो पूछेंगे भी क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, टेस्ट भी लेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं कितना समय मेरी याद में रहते हो। देह अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है, मतलब अपने आप को आत्मा समझकर कितना समय चलते हो। अच्छा, कई आत्मा का एक क्वेश्चन है कि इसमें कुछ रिपीटेशन होती है, बार बार मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। तो रिपीटेशन इसलिए होती है क्योंकि अभी तक कोई आत्मा में टिका ही नहीं है, भगवान को याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं हुई है। हाँ, जब कुछ बातें होती है, हलचल होता है, उसमें फंस गए, 2 का 4 हो गया, उसके बाद जब चारों तरफ से एकदम कोई रास्ता नहीं दिखता है ना, तब भगवान को याद करते हैं। भगवान देखिए ना, ऐसे हो गया। तो इसीलिए बाबा को ये 2-4 पॉइंट रोज बोलनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे इस पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। और कहते भी है ना कि बीमारी तो मन में होती है, किसी भी चीज़ की, चाहे कोई भय ही हो। आज जिस तरह से माहौल, प्राकृतिक प्रकोप से जो बीमारी जो फैली हुई है, उसमें सबसे बड़ा जो कमजोरी है सबके, वो मन में है। हाँ, तो मन को क्योर करने की जरूरत दरकार है। तन की बीमारी जो आई वो हट भी जाता है, फिर भी मन से वो भय नहीं निकलता कि कहीं ये फिर से ना आ जाए। अब जैसे हमें किसी पेड़ को काटना है, हटा देना, वहाँ का उसका अस्तित्व खत्म करना है, तो सिर्फ उसके तने को काट रहे हैं, उसके डाल को काट रहे हैं, तो क्या वो पेड़ कट जाएगा? नहीं, उसको जड़ से पूरा गड्ढा खोद कर जड़ से उसको खत्म करना, तब वो निकलेगा। नहीं तो वो धीरे धीरे तो फिर वो पनप ही जाएगा। तो मन है जड़, किसी प्रॉब्लम के जो तह पर जाएंगे ना, तो वो है हमारा मन, वहाँ से उस प्रॉब्लम को निकालना है। तो उसके लिए ये मंथन वो काम कर रहा है, मन का इलाज कर रहा है। और कई आत्मा को कहो कि क्रोध नहीं करना, तो वो कहेंगे कि क्रोध बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। सभी लोग फिर ग्रांटेड लेंगे कि अरे क्रोध नहीं करता है, चलो निकाल लो, चला लो। तो इस पर ये समझाना है कि वो लोग ग्रांटेड ले लेंगे, इसका आपको डर है, तो आप क्रोध कर रहे हो। अब क्रोध करने के बाद जो आपकी मनस्थिति बिगड़ गई, तो उन्होंने तो आपको ग्रांटेड में ले ही लिया कि आपकी स्थिति बिगाड़ दी। मतलब आपका रिमोट उनके हाथ में चला गया ना, जो आपने क्रोध कर लिया। तो क्रोध कोई इलाज नहीं है। अब किसी को हमें सुधारना है, तो किसी को डांट डांट कर हम सुधार दें, हाँ, कि किसी को प्यार से समझा करके, धीरे से, मीठे से समझाए, तो वो जल्दी सुधरेगा या डांट कर सुधरेगा? डांटने से तो हो सकता कभी सुधरे ही नहीं, डर से भले वो कर दे, लेकिन अंदर आत्मा से उसके संस्कार नहीं बदलेंगे। लेकिन यदि आप समझा कर प्यार से, हाँ, उसका हितैषी बनकर, शुभ चिंतक बनकर उसको समझाओ मीठे से, लेकिन अपनी स्थिति को स्टेबल करके, तब वो हमेशा के लिए समझ जाएगा। ये बात है। लेकिन उसके लिए बहुत प्रेम चाहिए अंदर में। ऊपर से भल हम पानी में लकीर जितना गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन अंदर शीतलता, शीतल लहरें फ्लो करती रहे, तब काम होगा। इसी को बाबा कहते देही अभिमानी स्थिति। अपने आप को आत्मा समझकर जब काम करोगे ना, तो सफलता मिलेगी। प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही पिता का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? उत्तर, भगवान का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी बनो।
अपने को आत्मा के गुणों में टिका के रखो। और आत्मा के गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन गुणों में अपने आप को संभाल के रखो। और तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देह अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है तुम्हारी। मतलब यही हमें बाबा ने होमवर्क दे दिया। आत्मा मेल है, अर्थात आत्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट हमारे मस्तक पे विराजमान है वो मेल है, और ये उसका शरीर फीमेल। दोनों के मेल से काम चल रहा है। गीत है आज की मुरली का। हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो हुआ चुपके ही चुपके इशारा, हो मेरे दिल को मिला एक खजाना, खजाना। मेरे होठों पे गीत खुशी के, इन गीतों में बोल मुरली के। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर आई हूँ, दुनिया बसा कर आई हूँ। हो ओम शांति। बाबा पूछ रहे हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, तो ये कौन गा रही है? वो आत्मा गा रही है जो इस मुरली से अपनी तकदीर जगा रही है। क्योंकि तकदीर देने वाले विधाता जो आ गए हैं। कितनी बड़ी बात है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो, जिसमें ही मेहनत है। हाँ, अब तुम जानते हो ना कि मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं ना, उन संस्कारों अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो सारा मदार आत्मा पर है। यही बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। जन्म जन्मांतर तुमने अनेकों नाते रिश्ते बनाए और उनको याद किया। अब पारलौकिक पिता आए हैं। बाबा कह रहे कि मैं शिव निराकार तुम्हारा परमात्मा आया हूँ, तो मुझे याद करो। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझो। आत्मा समझना ही भगवान को याद करना है। क्योंकि जब हम आत्मिक भान में रहेंगे ना, तो हमें किसी की बात न लगेगी, न हम हर्ट होंगे। हर एक प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है ना। कितनी बड़ी बात है। और कहते भी है ना कि इंसान हमेशा तकलीफ में ही कुछ सीखता है, खुशी में तो वो पिछले सबक भी भूल जाता है। तो बस भगवान हमें खुश रखने के लिए तरह तरह की तरकीबें बता रहे हैं, तो हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। भगवान को नहीं भूलना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ भगवान को याद करना है। नहीं तो बाबा कहते हैं ना, ये काम नहीं करोगे। जिन की कहानी थी ना, मुझे काम दो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो बस माया जिन भी यही करती है, बाबा को याद करो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मतलब भगवान को अपने साथ रखो, नहीं तो मैं आ जाऊंगी। ये माया का प्लान है। तो इसको फेल करना है ना। हाँ, जितना बाबा को याद करेंगे उतना आपके विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो माया उल्टा बनाकर काफी तूफान लाएगी। तो बुद्धि में सदा ये रहे कि हम आत्मा परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के साथ है। बस इसी खुशी में रहना है। नहीं तो माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम्हारी माया से युद्ध है ना, अंतर्द्वंद की तो लड़ाई चल रही है ना। फिर आगे बाबा कह रहे हो, मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए मैं आया हूँ। शांति धाम में ले जाता हूँ, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो,
और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। बाबा सतयुग की बात करें, स्वर्ग की, जहाँ तुम्हें सुख भी रहती है, शांति भी रहती है, आनंद, सब कुछ रहता है वहाँ। बाकी सभी आत्माएं परम धाम में, शांति धाम में रहते हैं, मतलब मुक्ति धाम में रहते हैं वो आत्माएं, और अपने पाठ पर आते हैं। लेकिन मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, तो मैक्सिमम जन्म है 84 जन्म जो तुम बच्चे लेते हो। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं, परम धाम में लटके रहते हैं मिनिमम जन्म वाले। हाँ, वह जैसे कैसे आते हैं, मच्छरों सदृश आएंगे, मच्छर जैसे। एक आध जन्म लिया, पाठ बजाया, बस काम खत्म। तो उस जन्म की क्या वैल्यू? मच्छरों की कोई वैल्यू होती है क्या? रात में जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। हाँ, अभी अभी जन्मा, किसी के शरीर पर बैठा, ये हाथ लगा और मच्छर खत्म। मतलब रात में जन्मा, रात में मर गए। तो उस जन्म की क्या वैल्यू है? जन्म तो तुम्हारी है जो तुमने मैक्सिमम जन्म लिए है, 84 जन्म। तो इस जन्म में तुम मन से जो भी सोच रहे हो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो सही काम है, वो उम्र रहते कर लो, वरना जिंदगी में काश ही रह जाते हैं। जैसे एक बार की बात है, एक एक स्त्री थी, होगी 40-45 साल की। तो रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, दोपहर का लंच करना था अपने हस्बैंड के साथ। वो हस्बैंड को फ़ोन लगा रही है, हस्बैंड बोला आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बस 5 मिनट 5 मिनट। और ये वेट कर रही है क्योंकि अपने ऑफिस से इधर आ गई थी। तो अचानक से देखा कि रेस्टोरेंट का गेट खुला और उसकी मम्मी चलते हुए आ रही है। तो बड़ा चौंक गया कि अरे मम्मी को कैसे पता कि मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और ये टाइम। तो मम्मी आई हंसते हुए और बोली कि मेहमान ने फ़ोन किया कि उनको समय नहीं मिल रहा है, सो बेटी वहाँ बैठी है रेस्टोरेंट में, तो आप चले जाइए मम्मी। तो मैं कि अरे इन्होंने मुझे बताया भी नहीं। फिर वो लोग भूल गए, फिर बड़ा एंजॉय करके लंच किया। उसके बाद मम्मी ने कहा कि बेटा बहुत सुंदर मूवी लगी हुई है, हम लोग पहले देखते थे ना अच्छी अच्छी मूवी, तो चलो ना, कितने दिन हो गए, तुम घर भी नहीं आई और तुमसे तो मुलाकात ही नहीं होती है, तो चलो ना आज फिल्म देखने चलते हैं। बोले नहीं मम्मी आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे बस यहाँ से सीधे ऑफिस जाना है, बस मैं लंच करने के लिए इधर निकली थी। मम्मी थोड़ी मायूस हो गई। बोले अच्छा बेटा कोई बात नहीं, आज ने कहा जाता है अगले महीने चलेंगे। और फिर अगले महीने ये लोग एक जगह थे, लेकिन वो लोग सिनेमा हॉल में नहीं थे, हॉस्पिटल में थे, क्योंकि मम्मी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वो बहुत सीरियस थी, इतनी सीरियस कि डॉक्टर उन्हें बचा भी नहीं पाए। अब वो बेटी सोचते रह गई कि काश मैंने उस दिन मम्मी की बात मान ली होती। फिर जब वो घर गई तो देखा कि मम्मी का एक लाल रंग का डायरी है। तो वो डायरी उठा के पढ़ रही थी, तो उसमें मम्मी ने सारी बातें नोट की हुई थी। उसमें लिखा था अपनी बेटी के बारे में कि जब तुम्हारा पहले दिन दांत निकला, तो मैं उस दिन को सोची थी कि एंजॉय करूं, लेकिन फिर अपने, क्योंकि मम्मी भी वर्किंग थी, मैंने सोचा कि चलो किसी और दिन सेलिब्रेट करेंगे, और फिर भूल गई, वो रह गया। फिर कुछ दिन बाद जब तू पहली बार चलना सीखी, मतलब ऐसे ऐसे करके था, और मम्मी मिस करती चली गई थी। तो उन सब बातों को, उस दर्द को मम्मी ने उस डायरी में लिखा था। तो आज उस बेटी ने जब ये पढ़ा तो उसको यही एहसास हुआ कि मैं भी तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही हूँ। फिर उसने ऐसी अपने जीवन में ये बात बिल्कुल गांठ बांध ली कि अब मैं अपने हर एक पल को उसी वक्त एंजॉय करूँगी, कभी भी कल पर नहीं डालूंगी, क्योंकि कल क्या हो किसको पता, और जीवन में सिर्फ काश ही रह जाए। कितनी सुंदर बात थी ना कि हमें जीवन में वो सब कुछ कर लेना है जो हम चाहते हैं करना, कभी भी आगे भविष्य में न छोड़े। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है।
यही मेहनत है और यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। ज्ञान की ज्ञान को अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा ने तो कहा ना, देही अभिमानी बनो, देही बनो, इस शरीर से उपराम। क्योंकि शरीर भान में रहोगे तो शरीर के सारे विकार तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, इसी के ताने बानों में तुम फंसे हुए रहोगे। आत्मा में रहो तो आत्मा के गुणों में टिके रहोगे, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। तो इसमें मेहनत है, लेकिन मंजिल भी तो ऊंची है। दूसरी पर जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। माया कितने भी विघन डाले, लेकिन मुख में मोहलरा डाल लो। माया से तंग नहीं होना, एक की याद में रहकर सारे तूफान हटा देने हैं। मतलब याद की यात्रा, जिन क्या करता था, सीढ़ी उतर रहा है, नीचे चढ़ रहा, उतर रहा, उस तरह से याद की यात्रा में रहनी है। माया कितने भी विघन डाले, लेकिन मुख में मोहलरा डाल लो। बोलो मत कुछ, चुपचाप अंदर ही अंदर सारा कुछ भगवान को सौंप दो। माया से तंग नहीं होना है। और कोई कोई आत्मा ना दूसरे के व्यवहार से थोड़े से कुपित हो जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि फंस जाते हैं, यह समझ के कि पीपल आर नॉट गोइंग ऑन माई वे। उन्हें मेरे रास्ते पे चलना है, मैं जो बोलूँ, जिस तरह से बोलूँ उन्हें करना है। नहीं तो क्रोध आ जाता है, जो कि नॉर्मल है। बोलो मेरे रास्ते पे नहीं है तो क्रोध तो आना नॉर्मल है। बट पीपल हमारे रास्ते में नहीं है, मेरे इच्छा अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। क्रोध करना अब नॉर्मल है उसमें। अब जैसे कोई रास्ते का स्पीड ब्रेकर है जिस पर हम रोज जाते हैं, रोज जाते हैं, हमें पता है कि इस जगह पे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, लेकिन हम हर दिन कोफ्त हो रहे हैं। झटका जैसी गाड़ी खाती है, हम कोफ्त हो जाते हैं, ओहो स्पीड ब्रेकर किसने बनाया, मतलब फालतू के कितने सारे व्यर्थ संकल्प चला लिए। अरे हमको पता है वहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो हम टाइम सेटिंग करके उस समय साइड से निकल लेंगे। क्यों झटका खाते हैं जब सब पता है और रोज हमें निकलना है? तो समझदारी किसमें, जब संभल कर हम चलेंगे। तो ये करना है, कोई मेरी इच्छा अनुसार नहीं है, सबकी अपनी मर्जी है, तो सही है, हम उनसे संभल के चले। रोज रोज किसी से भिड़ जाना, किसी के बहस में पड़ जाना, बेवजह की तर्क वितर्क में पड़ना, ये तो अपने आप को ही गड्ढे में डालना है ना। तो इससे भगवान हमें बचाते हैं और कह रहे हैं माया से तंग मत होना, मेरी याद से सब तूफान हटा दो। वो गीत था ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, कह दो मुश्किलों से कि मेरा भगवान बड़ा है। चलिए अब हम सभी बाबा से वरदान लेते हैं। अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। तो अलौकिक जीवन में माया के विघर आना भी अलौकिक खेल है। अलौकिक अर्थात लौकिक हो गया इस शरीर से, इस शरीर के जो हम कार्य व्यवहार कर रहे हैं ये लौकिक कार्य हो गया, खाना पीना चलना उठना। और अलौकिक जब ज्ञान में रमन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे, ईश्वर को याद करेंगे, योग तपस्या करेंगे, तो ये हमारा अलौकिक कार्य हो गया। तो इसमें कोई विघन आ भी रहा है तो उसको समझना है खेल, और खेल को तो एंजॉय किया जाता है। तो परिस्थितियों को खिलौना समझकर खेलो, इनसे डरो व घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को भगवान पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। अब जैसे कोई छोटा बच्चा है, स्कूल से आया, दोस्तों से लड़ाई हो गई, उसने अपने मम्मी पापा को बता दिया, देखिए ना ऐसे करके उसने मुझे मारा, ये वो सारी बातें बता दी सच सच, और उसके बाद फिर खेलने कूदने लग गया, क्योंकि वो निश्चिंत हो गया कि मम्मी लोग को बता दिया, अब ये लोग समझेंगे क्या करना है। तो वो बात है, भगवान कह रहे कि मैं तो पहले था ही नहीं, तो तुमने अपने मन मत से चले और फंसते ही चले आए, गिरते ही चले आए। अब मैं आ गया हूँ तो सारी बातें मुझे शेयर करो, मुझे दो ना जिम्मेवारी, मैं तो बैठा ही हूँ तुम्हारा सारा भार उठाने के लिए। लेकिन बच्चे सब काम बिगाड़ लेते हैं,
पहले ही तू मैं आ जाते हैं और उसके बाद याद करते भगवान। तो भगवान बोलते हैं जब सबका आप बिगाड़ ही लिया, अब छोटा छोटा मतलब कटा फटा है कपड़े में तो उसकी रफू हो सकती है, जब पूरा लंबा फट गया है तब तो उसकी रफू नहीं होगी ना। तो थोड़ा सा ही जब छेद हुआ उसी वक्त भगवान को बता दो, रफू हो जाएगी। भगवान सब बता देंगे, संभाल लेंगे। क्योंकि रोज अमृत वेले भगवान से हमें सर्व शक्तियों से श्रृंगार करना है। ये सर्व शक्तियां हैं अष्ट शक्तियां। पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, शुभ संकल्प की शक्ति, सहयोग की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ भगवान वरदान में हमें देते। तो सबको संभालनी है ना ये शक्तियाँ, भगवान हमें दे रहे, तो लेने के लिए हमें उस लायक तो बनना पड़े। स्लोगन, कोई भी संसार की व्यर्थ बातें न सुनो न सुनाओ, नहीं तो क्या होगा, ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। फालतू की गॉसिप, बेकार की बातें, इधर उधर की, इन सब बातों से अपने मन को कूड़ादान नहीं बनाना है। हाँ, निंदा चुगली ये सब से हमें बचकर रहना है, खुद भी बचना है और कोई बताना है कि इन सब बातों से हमारा और विकर्म जमा होता है। तो अब तो हमें समय है कि हम अपने सारे विकर्म को भस्म करें और पुण्य का काम करें, जो हमें ईश्वर बैठ सिखा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।